हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। तो इस क्लास में चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग बारी बारी से इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से घर पे बनाइएगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप सेंड कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आप लोग जो है कि पिछले क्लास में यानी कि त्रिकोणमिति जब हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, तो त्रिकोणमिति जिस समय स्टार्ट किए हुए थे तो आपको चार्ट पढ़ाए हुए थे। जैसे कि 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होगा और 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग जो है एक चार्ट बना करके देखे थे कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरह से साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप पर बोर्ड पर एक साइड में देख सकते हैं आप लोग, आपको चार्ट दिया हुआ है, उसमें ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपको √3/2 होता है। आप चाहे तो बोर्ड पे जो चार्ट दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं। इनटू यहाँ पे गुना है तो गुना लिख लिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। प्लस है तो प्लस लिख लिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इंटू है तो इंटू कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब देखिएगा, 2 दूनी आपका क्या हो जाएगा 4 और 3 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 और 2 दूनी ये क्या हो गया 4। बहुत ही आसानी से बनता है। 4 का एलसीएम आपका 4 हो गया, ये 3 पहले से है, प्लस 4 एकम 4 तो 1 के 1, यानी कि आपको 4/4 कट गया। आपको जो है एक आंसर हो गया, यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आप जो है त्रिकोणमिति का जो चार्ट दिया हुआ है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से सभी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का एक चार्ट जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, उसी से देख करके बाकी अन्य जो 4 क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा 5 क्वेश्चन है, तो अब बच गया 4। तो 4 क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व करके देखेंगे। यदि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप बेशक जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वह प्रश्न को बताने में मदद करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको विकल्प चुनना है। बोला है
कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहला सोल्व करेंगे, उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। उससे पहले इसे इरेज, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। और दूसरा का पहला आपको विकल्प दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है पहला 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और विकल्प जो है आपका पहला में है, पहला, दूसरा विकल्प, और ये तीसरा विकल्प हो गया, और ये चौथा विकल्प हो गया। तो पहला विकल्प आपका है sin 60 डिग्री, दूसरा आपका है cos 60 डिग्री, तीसरा आपका है tan 60 डिग्री, और चौथा है sin 30 डिग्री। आपको इसे हल करना है और ये जो विकल्प दिए हुए हैं 4 विकल्प, इसमें से कोई एक आंसर है। तो क्वेश्चन को अच्छा से बनाएंगे और जो विकल्प आएगा उस पर आसानी से टिक लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 2 है तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। आप चार्ट में देख सकते हैं, बुक में भी, या आप अलग चार्ट एक कॉपी में बना लेंगे और वहां से देख सकते हैं। 1 है तो 1 लिख लेंगे प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे देखते हैं, 2 एकम 2 और बटा में आपका हो गया √3, और ये बटा 1 है तो 1 प्लस 1 एकम 1 और √3 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9, √9 का वर्गमूल आपका हो गया 3। अब देखिएगा 2 बटा यहाँ पे √3 हो गया, और बटा में ये 3 LCM कर लेंगे, 3 एकम 3 प्लस 3 से एक बार में 1 एकम 1। अब देखिएगा क्या है, 2 बटा आपका √3 हो गया, इसे ठीक से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 बटा आपका √3 हो गया, और इसका बटा में क्या है 3 और 1 4/3। अब करते क्या है कि 2 बटा √3, ये भागा में है तो गुना में कर लेंगे, ये 3 हो गया, और नीचे कितना 4, 2 दूनी आपका हो गया 4। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 2√3 हो गया। अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, 3 बटा 2√3 आया, इसका हरों का परमेयकरण कर लेंगे, तो 2√3 और बटा में 2√3 हो गया। अब देखिएगा 3 दूनी 6√3 और बटा में 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 का वर्गमूल आपका हो गया 3। अब देखिएगा 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, हमें कितना आ गया यहाँ पे √3/2। अब बताइए आप लोग कि √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है, यानी पहला ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। बहुत ही अच्छा से बन जाता है क्वेश्चन, बस आपको जो है इसका मान याद होना चाहिए। जैसे कि sin 60 डिग्री का मान, 30 का मान, 45 का मान, tan 30, tan 60, tan 45 का मान। इस तरह से यदि चार्ट में जो दिया रहता है वो याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, √3/2 प्राप्त हुआ। तो √3/2 प्राप्त हुआ तो किसका मान होता है √3/2, तो sin 60 का भी मान होता है √3/2 और cos 30 का भी होता है। तो यहाँ पे तो cos 30 है नहीं, sin 60 है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा आप बना सकते हैं, तीसरा, चौथा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
तो आप HW में दूसरा का ऑल बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसे इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, tan A प्लस बी बराबर √3, tan A माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो आपको एंगल ए और एंगल बी का मान ज्ञात करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है पिछले क्लास में चार्ट में जो पढ़े हुए थे, हम लोग पढ़े थे कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, और tan a माइनस बी यानी कि a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं 1/√3 के स्थान पे 30 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पढ़े होंगे इसे आसानी से बना लेंगे। b से b कट गया, ये बच गया 2a, 60 और 30 90 डिग्री। a इक्वल टू आपको हो गया 90 डिग्री, गुना में 2 है तो भागा में, यानी कि ये हो गया आपको 45 डिग्री। अब देखिएगा, चूंकि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, इसलिए आप लिख सकते हैं a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b और बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। b का मान निकालिएगा तो 60 डिग्री माइनस ये प्लस में 45 डिग्री है, इधर आएगा तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 1, यानी कि 15 डिग्री। इसलिए एंगल ए बराबर आपका हो गया 45 डिग्री, एंगल बी बराबर आपका हो गया 15 डिग्री। ये आपका जो है आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनता है जब आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है किसी त्रिभुज के, उसका पूरा चार्ट का जो वैल्यू होता है चार्ट का, वो याद रखना होगा, तब जाके इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।